बाकी रह गई थी हम लोग उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो आपकी एशिया की प्रमुख नदियों के बारे में टॉपिक चल रही थी। पहले लेक्चर में मैंने आपको 3 नदियों के बारे में पढ़ा दिया था। अब आपकी आप चलेगी छठवां पांचवा चौथा पांचवा छठवां, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझ रहे थे कि एशिया की प्रमुख नदियाँ। बिना जो टॉपिक चल रहा है वो ज्योग्राफी का चल रहा है, यानी कि विश्व भूगोल चल रहा है, ठीक है। और विश्व भूगोल के अंदर मैं आपको एशिया का जो स्पेशलिस्ट चैप्टर है विशेष तौर पे मैंने उसे मैं पढ़ रही हूँ, तो वही चैप्टर में यहाँ पे आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो आपका एशिया के बारे में चल रहा है, तो आपको अभी एशिया के बारे में बहुत सी चीजें डिटेल जाननी है। अभी तो सिर्फ आप नदियों के बारे में ही समझ रहे हो, अभी इसके देश के बारे में समझोगे, फिर इसकी जो बहुत सी डिटेल है आपको क्या क्या मैं बताऊँ। चलिए फिर टॉपिक समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है नाम, जैसे पहले वीडियो में पहले लेक्चर में लिखा था कि नदियों का नाम था, यहाँ संबंधित देश का नाम था, फिर यहाँ पे उसकी विशेषताएं थी नदियाँ की। तो यहाँ पे संबंधित देश मतलब जो नदी जिस कंट्री से जिस देशों से संबंधित है तो उस देश के यहाँ पे नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे उस नदी का विशेषता है कि मतलब उसका मुहाना कहाँ है, उसका उद्गम स्थान कौन सा है, वो कहाँ खत्म होती है, कहाँ शुरू होती है, यही सब विशेषता उसकी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा क्या है। अब यहाँ पे एक बात और, जो स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि आपकी लिखावट मुझे नहीं समझ में आती है, तो यहाँ पे आप एक बात गौर करना, क्योंकि यहाँ पे लिखने में मैंने यहाँ पे सिर्फ जो मेन पॉइंट है मैंने उसको लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको इतने एडजस्ट नहीं हो पाता है ना, तो इसलिए मुझे छोटे अक्षरों में लिखना पड़ता है। और फिर दूसरी बात ये है कि अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आता तो आप लोग लिखावट पे ध्यान ना दे करके आप लोग जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोग उस पर फोकस करो, क्योंकि यहाँ पे आप जो लिखा है ना आप वैसे लिख भी नहीं सकते, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत शॉर्टकट में लिखा है, बस मुझे यहाँ से आपको एक्सप्लेन करना होता है बातों को, ठीक है। मुझे तो बस हिंट चाहिए और उसके बाद बाकी चीजें मुझे खुद समझानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग हेड राइटिंग पे ध्यान ना दे करके आप लोग बात पे मेरे ध्यान देना कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैं तो इसी पे वही बोलूंगी जो यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, देखो पहला नदी यहाँ पे देखो आपका चौथा नदी है, क्योंकि मैंने 3 नदियों के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया। आपको पूरा 16 नदियाँ पढ़ना है। जो एशिया की प्रमुख नदियां हैं इसमें पूरा टोटल 16 नदियां हैं, तो 3 मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। अब यहाँ से चौथा पांचवा छठा पढ़ोगे, बाकी जो बच्चे हुए हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा क्या है, नाम नदी का टिग्रिस नदी एवं यूफ्रेटस नदी। फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, आप समझ लेना। टिग्रिस नदी एवं यूफ्रेटस नदी, ये नदी जो है ये तुर्की, इराक और सीरिया इस 3 कंट्री से संबंधित है। जैसे एग्जाम में अगर आ भी जाता है कि यूफ्रेटस नदी, या फिर आपसे पूछ ले यहाँ पे जो पहला नदी लिखा है टिग्रिस नदी या फिर यूफ्रेटस नदी किन किन कंट्री से संबंधित है। मान लो वहाँ पे दे दिया तुर्की, दे दिया इराक, ईरान दे दिया आपको, मान लो वहाँ पे भारत दे दिया, तो क्या आप क्या करोगे, वहाँ पे राइट आंसर लिख दोगे, राइट आंसर लगा दोगे सर्च? तो नहीं ना, आप वहाँ क्या करोगे, वहाँ पे आपको जब पता होना चाहिए कि हाँ तुर्की, इराक और सीरिया से ये संबंधित है, तभी तो आप राइट आंसर सिलेक्ट कर पाओगे ना, अन्यथा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और तो यही बात है कि हाँ टिग्रिस नदी एवं यूफ्रेटस नदी जो है ये तुर्की, इराक और सीरिया देश से संबंधित है। अब जरा ये देखते हैं कि इस नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, खत्म कहाँ पे होती है। तो यहाँ पे देखिए इनकी जो विशेषता है मतलब यही आएगा, इनका जो उद्गम स्थान है, उद्गम स्थान क्या है, तो जहाँ से ये शुरू होती है और कहाँ पे जाके खत्म होती है। देखिए शुरू कहाँ से होती है, ये टॉरस पर्वत यानी कि टर्की, जिसे आप लोग कहते हो टर्की पर्वत ना, सुने हो आप लोग टर्की पर्वत। देखो आपको ज्योग्राफी में बहुत नए नए वर्ड सुनने को मिलेंगे, बट आपको जितने भी वर्ड मिलेंगे ना एक बार आपको हार्ड लगेगा, लेकिन जब आप उसे पढ़ते जाओगे ना तो वह इजी लगने लगता है, ठीक है। यहाँ पे क्या ये सब वर्ड हार्ड नहीं था बोलना, एक बार 2 बार में बोलने में थोड़ा मतलब मिस्टेक हो जाती है, बट उसे जब रिपीट आप करने लग जाओगे ना तो वो अच्छी खासी जुबान पे आपके बैठ जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये किसके देश से संबंधित है, इसका उद्गम स्थान जो है टॉरस, यानी कि टॉरस कहे तो टॉरस पर्वत, ये टॉरस पर्वत से निकलती है। जैसे आपकी गंगा नदी हिमालय पर्वत से निकलती है, वैसे ये टॉरस पर्वत से निकलती है, कहे तो टर्की पर्वत, ठीक है। कॉस्टिक में वहाँ लिखा है टर्की, यहाँ पे लिखा है टर्की। और देखिए एक बात याद रखना कि खजूर, इसका जो पानी होता है ना इस नदी का, यूफ्रेटस नदी और टिग्रिस नदी और यूफ्रेटस नदी का जो जल होता है ये इसका जो पानी होता है ये खजूर की उत्पादन में काफी ज्यादा अच्छा होता है। मतलब इस पानी से
जो खजूर आपको जिसका उत्पादन किया जाता है वो उसमें अच्छी खासी मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखो शॉर्टकट में लिखा है खजूर उत्पादन, मतलब खजूर उत्पादन में ये काफी ज्यादा अपना रोल देती है, बहुत अच्छा इसका जल रहता है। तो यहाँ पे इस पानी से सिंचाई वगैरह होता है तो इसकी खेती अच्छी खासी होती है, इसका पैदावार अच्छा होता है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है दजला फरात नदी, इसका मतलब जानते हो क्या, इसी आपके टिग्रिस नदी को और यूफ्रेटस नदी को ही फरात कहा जाता है और दजला कहा जाता है। अब कंफ्यूज मत होना, बाई चांस आपसे पूछा जाए, अगर आपको कंफ्यूज भी किया जाए ना तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे वैसे जैसे आपसे कोई पूछ ले कि फरात या फिर दजला नदी किस नदी को कहते हैं, तो आपको याद ध्यान रखना है टिग्रिस नदी और यूफ्रेटस नदी को ही कहा जाता है दजला और फरात नदी। ठीक है, तो यहाँ मैंने शॉर्टकट में लिखा है ताकि आप समझ सको। तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट यहाँ पे इस नदी को लेकर के है। इसका उद्गम स्थान टॉरस पर्वत टर्की, उसके बाद इसका ये खजूर उत्पादन में अच्छी खासी इसका वो रहता है, रोल रहता है। उसके बाद में दजला या फरात नदी भी इसी को कहा जाता है। बात समझ में आई? ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आपका जो 5वां है वो है येलो शिखर हांगो। देखो इसमें कोष्टक में लिखा है हांगो, हांगो। ठीक है, अगर जैसे आपको हांगो भी शब्द कहीं मिले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। येलो रिवर, इसको येलो रिवर बोलते हैं। ठीक है, इसको इस नदी का नाम ही है येलो रिवर हांगो, इसे वैसे शॉर्टकट में बोलते हैं हांगो। ठीक है, और ये नदी जो है ये चीन देश से संबंधित है, चीन से संबंधित है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसका जो उद्गम स्थान है ये कुनलुन। ठीक है, कुनलुन, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे लिखा है कुनलुन। कुनलुन पर्वत से निकलती है नदी और इसका जो मुहाना है वो देखो इसका जो मुहाना है पोछाई की खाड़ी में जाके क्या करती है, गिर जाती है। ठीक है, इसका जो देखो यहाँ पे लिखा है पोछाई की खाड़ी जाके ये क्या करती है, पोछाई की खाड़ी में गिर जाती है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो लिखा है यानी कि येलो सागर में ये जाके क्या करती है, गिर जाती है। ठीक है, उसके बाद में आगे देखते हैं। ये देखो ये नदी ना कटाव बहाव के लिए प्रसिद्ध है। आपका जो येलो नदी है, येलो नदी जिसे हांगो कहते हैं, ये नदी कटाव बहाव के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। मतलब इनका जो रास्ता होता है वो बहुत भयानक होता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरी बात, इसे चीन का शोक नदी भी कहते हैं। कंफ्यूज मत होना, अगर जैसे आपसे पूछा जाए चीन का शोक नदी किसे कहा जाता है तो येलो नदी को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में पीले रंग के लोहे निर्मित मैदान से ये प्रवाहित होती हैं। एक बार याद रखना कि ऐसे येलो रिवर क्यों कहा जाता है, तो रीजन यहाँ पे जान लो आप, ये क्योंकि ये पीले हरे, मतलब कह रहा है कि पीले रंग के लोएस, मतलब पीले रंग के लोएस निर्मित स्थान से प्रवाहित होती है, मतलब निर्मित मैदान से ये निकलती है, प्रवाहित होती है, इसीलिए वहां पे पूरा येलो येलो सा दिखता है, इसलिए वहां पे इसे येलो रिवर बोला जाता है। और इसके कारण यह सिल्ट का निक्षेपण करती है, मतलब वहां पे इस नदी से सिल्ट का काफी ज्यादा निर्माण होता है। ठीक है, बात क्लियर आई? बस इसमें देखो इसमें आपके 4-5 पॉइंट थे इस नदी को लेकर के, येलो नदी को, ये चीन से संबंधित है, इसे चीन का शोक नदी भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक पॉइंट आपको, ज्योग्राफी जानते हो, ज्योग्राफी में आपको एक एक पॉइंट भी लेके चलना होगा, क्योंकि ज्योग्राफी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन बहुत फंस जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब जैसे आप जो वर्ड एक बार पढ़ ही रहोगे ना, वो भी बाई चांस अगर आप बाई चांस भूल भी जाते हो तो क्या होता है, अगर एग्जाम में आता है ना तो आपको ये तो लगेगा कि हाँ मैंने पढ़ा है, लेकिन वहाँ पे करेक्ट आंसर में आपको याद नहीं आएगा। ठीक है, और बात यही होती है कि एंड वक्त पे काम नहीं आता। यहाँ पे देखो लिखा है यांग तशी क्यांग नदी, बहुत हार्ड वर्ड आपको मिलेंगे, लेकिन आपको एक बार उसे प्रैक्टिस करोगे तो बोल ले जाओगे। यहाँ पे देखो मैंने लिखा क्या है, यांग ताशी क्यांग नदी, यांग ताशी क्यांग नदी। ठीक है, आपको ऐसे बोलना है, ये चीन से संबंधित है, ये नदी भी चीन से संबंधित है। इतना ही नहीं, इसका जो मुहाना है, ध्यान रखना, इस नदी का जो मुहाना है ये पूर्वी चीन सागर से निकलती है। यांग त्याश नदी जो है, यांग त्याशांग नदी जो है ये पूर्वी चीन हिमालय से निकलती है, इनका जो मुहाना है वहां से निकलती हैं और एशिया की सबसे या वहां से निकलती है। बात ठीक है, अब दूसरी पॉइंट ये है कि ये एशिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। देखो एक सबसे मोस्ट पॉइंट ये है कि एशिया की सबसे बड़ी एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है यांग त्याशी क्यांग नदी। क्या बोलते हैं, यांग त्याशी क्यांग नदी। यांग त्याशी क्यांग नदी जो है ये एशिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ठीक है, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, आपको ये भी ध्यान में रखना चलना है। फिर तीसरा पॉइंट ये है कि तट लंबाई, ये देखो इसके तट पर ना शंघाई और वुहान शहर स्थित है। एक पॉइंट ये भी है कि इसके तट पर, अगर आपसे पूछा जाए कि इसके तट पर वो कौन से ऐसे शहर हैं जो स्थित है, तो आपको बताना है। यहाँ पे देखो शहर का नाम है शंघाई
और दूसरा है वुहान, वुहान, ठीक है। वुहान शहर इसके तट पर स्थित है। देखो क्या नदी था, यांग त्याशी क्यांग नदी के तट पर। और तीसरी बात यह है कि इसी नदी पर 3 गार्ज डैम भी स्थित है। इसी नदी के तट पर क्या है, इस नदी के तट पर ही 3 गार्ज